लेह और लद्दाख में आने वाले लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों को लेकर लद्दाख के डीसी से हमारे नुमाइंदे हुसैन ने खास बातचीत की। और लद्दाख का इलेक्शन जो है 5th फेज में है और उसकी वोटिंग डेट जो है 20 मई को रहेगी। तो इस सिलसिले में हमारे तरफ से सारे इंतज़ाम किए गए हैं, चाहे वो पोलिंग पार्टीज़ की ट्रेनिंग हो, अलग अलग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो, अलग अलग टीम्स जैसे वीएसटी होता है, एसएसटी होता है, उनका डिप्लॉयमेंट हो, उसके अलावा प्रिंटिंग हो सारी चीज़ों की, ईवीएम का रैंडमाइजेशन हो, वो सारी चीज़ें हमने की हुई है। और 26 कल जो हमारा नोटिफिकेशन डे रहेगा 26 अप्रैल को, उस दिन से जो है नॉमिनेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं कंसर्न कैंडिडेट्स। हमारा लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो है 3 मई का है। 4 तारीख को हमारा स्क्रूटनी रहेगा, उसके बाद 6 तारीख का विड्रॉल रहेगा और फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट बनने के बाद में 20 मई को हमारा वोटिंग है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी अभी लागू हुआ है, किस तरह से, किस बारीकी से देखा जा रहा है इस पूरे सिचुएशन को, उस पर आपका क्या कुछ स्टेप लिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के? जी, जब भी जनरल इलेक्शन टू लोकसभा होते हैं, जब इलेक्शन कमीशन जिस दिन इलेक्शंस अनाउंस करते हैं, इस बार जैसे 16 मार्च को किया था, उसी दिन से जो है हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है एनफोर्स हो जाता है। तो उसी सिलसिले में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स टीम्स होती है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स होती है, वो इस्टेब्लिश हो जाती है, अलग अलग नाके हम इस्टेब्लिश करते हैं, फिर हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम जाती है उसको देखने के लिए। उसके अलावा जो भी जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स में किसी मिनिस्टर का, किसी का भी फ़ोटो रहता है, तो वो हमें हटाना पड़ता है। आपने देखा होगा हमने सारे पोस्टर्स, चाहे वो G20 और बाकी सारे पोस्टर्स हटा दिए थे। इसके अलावा जब भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हमारे कैंडिडेट्स है और साथ ही में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उन पे लागू होता है। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से जो इलेक्शन में एक बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल भी रहता है, तो सिक्योरिटी के मामले से क्या कुछ इंतज़ाम किया गया है? कितने दूर दराज इलाके में भी क्या अभी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जा रहा है? क्या पूरा जो है सैनिटाइज वगैरह सब कुछ हो रहा है? क्या कुछ कहेंगे सर सिक्योरिटी के? जी, सिक्योरिटी के माध्यम से हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। इलेक्शन के टाइम पे स्पेशली जो है हमारे पार्लियामेंट इलेक्शंस में बाहर से सीएपीएफ की कंपनीज आती हैं, तो उसके लिए हमारे जो पुलिस नोडल ऑफिसर है वो करते हैं अरेंजमेंट सारी की सारी। उसके अलावा जब भी हम डिप्लॉयमेंट करते हैं पोलिंग पार्टीज़ के साथ में, उसके साथ में हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स जाते हैं। और जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस है, हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट में 87 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की क्राइटेरिया में आते हैं, तो उसमें हमारे सीएपीएफ की हाफ कंपनी भी उनके साथ में जाएगी, सो दैट एकदम फ्री ट्रांसपेरेंट, किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती इलेक्शन में। और इलेक्शन कमीशन भी स्टार्टिंग से हमें हिदायत देता है कि आप वल्नरेबल मैपिंग भी करो अगर कहीं पे किसी को रोका जाता है पोल देने से, वोट देने से। चूँकि लद्दाख में इस तरह की समस्या नहीं आती है, बट फिर भी हमारी तरफ से हमने सारे इंतज़ाम करके रखे। तो सर जिस तरह से जो है लास्ट में एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, तो अभी सुनने में आ रहा है बहुत सारे न्यूज़ में कि ईवीएम पे जो है बड़ा एक मुद्दा उठता है सर। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे पार्टी उसको बुला के क्या ईवीएम की जांच की गई है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी उनको दिखाया जाएगा आने वाले दिनों में भी? क्या कुछ कहेंगे सर? जी, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस है कि हम हर स्टेप पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। चाहे वो फर्स्ट लेवल चेक हो, जब इंजीनियर्स आके चेक करते हैं कि ईवीएम सारी मशीन्स ठीक से काम कर रही कि नहीं कर रही, चाहे वो कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट हो, तीनों का चेकिंग होता है। उस टाइम पे हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस देते हैं कि आप आके प्लीज़ पूरा दिन आप वहाँ पे बैठे, या इलेक्शन एजेंट को भेजें या फिर पार्टी एजेंट को भेजें जो चेक करेगा कि सारी कार्रवाई ठीक से हो रही कि नहीं हो रही है। शुक्रिया सर। जिस तरह से जो है अभी रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह संतोष सुखदेव जी ने बड़ी विस्तार से बताया क्या कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट है या वो ईवीएम मशीन के जो ट्रांसपेरेंसी के सभी जो है उन्होंने पूरा सब कुछ देख लिया है और आने वाले जो 20 मई को जो है वोटिंग होने वाला है। तो सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बने रहिए केसर टीवी के साथ। मैं मोहम्मद हुसैन, लेह लद्दाख से। उधर सांबा जिला के विजयपुर में भी सुबह से ही वोटरों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलकर वोटिंग का रुख कर रहे हैं, पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं। ऐसे में खासा उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ वोटिंग के बाद खुशी का इजहार करते हुए भी मतदाता नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम नौजवान वोटर्स भी पोलिंग बूथ पर रुख कर रहे हैं और ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि सुबह से ही ये सिलसिला जारी है और लगातार जो तादाद है मतदाताओं की वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सभी लोगों में वोटिंग को लेकर खासा जोश देखने को मिल रहा है। पहली बार वोट डालने आए नौजवानों ने भी खुशी का इजहार किया है और बाकी लोगों से भी वोट डालने की अपील की है।
कि आज जो मतदान किया मैंने, ये एक बहुत बड़ा पर्व है देश के लिए और हर व्यक्ति को अपना मतदान करना चाहिए। और आज मैं सुबह ही अपनी साइकिलिंग करके आया था, मैंने सोचा था कि मैं आज अपना पहला वोट कास्ट करूंगा और आज मैंने अपना पहला वोट कास्ट करा है और मैंने विकास को और डेवलपमेंट को अपना वोट दिया है।